नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए ला रहे हैं ऑथेंटिक बुक सीरीज। विगत 3-4 वर्षों से जो एग्ज़ाम आरपीएससी के और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम्स में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑथेंटिक बुक सीरीज, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की जो किताबें हैं उनको हम पढ़ाने वाले हैं। और इन किताबों में से सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान का इतिहास एवं कल्चर की 10वीं किताब से, जिसका टॉपिक राजस्थान के संत एवं लोक देवता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज है वो आपके लिए उपयोगी होगी। परीक्षा में उसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम इस सीरीज को, इस किताब को राजस्थान के लोक देवताओं से। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ 10वीं जो 10th क्लास है, उस 10th क्लास में जो अनुक्रमणिका है उसमें पहला जो चैप्टर है वो है राजस्थान का इतिहास एवं परिचय, जो इतिहास है। इसके बाद सारे चैप्टर ये राजस्थान की संस्कृति से आते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो राजस्थान के संत और लोक देवता, उसके बाद राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं, स्थापत्य शिल्प के विविध आयाम, लोक संस्कृति, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सारे टॉपिक होंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास एक टॉपिक को कंप्लीट करें। तो इसी के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में सामान्य परिचय लाइन टू लाइन हम पढ़ने वाले हैं। ये किताब जो है वो किताब की प्रत्येक लाइन को पढ़ने वाले हैं। जो कंटेंट इसमें दिया है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कोशिश करेंगे कि कम समय में अधिक जानकारी आप तक उपलब्ध हो जाए। राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, उसमें राजस्थान के लोक देवताओं में बात होती है कि 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम ने प्रवेश किया और तुर्क आक्रमण के कारण राजस्थान में जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाएं आडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान जो है वो मनन एवं नाम स्मरण की दिशा में अग्रसर होता है। राजस्थान के लोक देवताओं की बात करें, राजस्थान के संत संप्रदाय की बात करें, तो अधिकतर यहाँ निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। हम बात करें इसी कालखंड में राजस्थान के कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई और आमजन ने इनकी दिखाई राह पर न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता और लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। राजस्थान के लोक देवताओं की हम बात करें तो राजस्थान के लोक देवताओं ने लोगों की सहायता, समाज का कार्य किया, समाज के उत्थान का कार्य किया और वो आगे चल करके लोक देवताओं की श्रेणी में गिने गए, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में 5 लोक देवता प्रमुख होते हैं जिन्हें हम पंचपीर के रूप में जानते हैं। इसीलिए जब प्रारंभ किया जाता है लोक देवताओं को तो सबसे पहले यहाँ पर गोगा जी को दिखाया गया। गोगा जी का नाम राजस्थान में 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो 5 पीरों में गोगा जी भी आते हैं और पहले लोक देवता। और उनके लिए लिखा हुआ एक कहावत, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, ये कॉमन नहीं है, पूरा एक लोक देवता है। मांगले जी, नेहा मांगलिया, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पदार्जो गोगा जी जेहा। तो एक और सामान्य सी सरकारी ट्रिक है, गोपा मेहरा। यहाँ रा से क्या है, रामदेव जी हैं, है से क्या है, हड़बू जी हैं, या मैं से क्या है, मेहा जी हैं, पा से कौन है, पाबू जी हैं, और गो से कौन है, गोगा जी हैं। तो इस प्रकार भी पंचपीरों को आप ध्यान रख सकते हो। राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं, गोपा मेहरा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है और चाहे तो अपन यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पदार्जो गोगा जी जेहा। ठीक है,
गोगा जी के बारे में क्या इसमें जानकारी दी गई है, तो देखिए इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था जेवर्षि। क्या नाम था उनका? ये चौहान है। गोगा जी कौन है? चौहान, राजपूत जाति है, चौहान गोत्र। तो इनके पिताजी का नाम है जेवर्षि और माताजी का नाम क्या है? पाचन। क्या नाम दिया हुआ है? पाचन। ठीक है। अगर हम बात करें, इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो इन्हें किसके समकालीन माना जाता है? गोरखनाथ जी। और किसके समकालीन? महमूद गजनवी के समकालीन। गोरखनाथ की बात करें तो ये कौन है? इनके ये गुरु जी हैं। और महमूद गजनवी के साथ ही इन्होंने क्या किया था? इनका युद्ध हुआ था। ठीक है। तो समकालीन किसके बताया गया है? गोरखनाथ और महमूद गजनवी के, ये समकालीन माने जाते हैं। गोगा जी का जन्म, जो जन्म तिथि है, ये जो जन्म का साल है, वो इसमें नहीं दिया गया, जबकि सामान्य किताबों में उसको 946 के लगभग बताया गया है। इसमें भी नहीं बताया गया, हिंदी ग्रंथ अकादमी भी उसको नहीं बताती। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन, तो मौसेरे भाइयों का नाम इसमें है, उनका नाम है अर्जन और सर्जन, के साथ संपत्ति विवाद। तो क्यों लड़े थे? इस कारण लड़े थे, संपत्ति के विवाद के चक्कर। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनकी जमीनी विवाद चल रहा था। अर्जन और सर्जन, जो इनकी माता है बाछल, उसकी बहन थी जिसका नाम था काछल। काछल के लड़के थे और ये जमीनी विवाद इनमें चल रहा था। तो जब महमूद गजनवी आता है तो महमूद गजनवी से सेना लेकर अर्जन और सर्जन आक्रमण करते हैं गोगा जी पर। गोगा जी के समय जब गोगा जी होते हैं तो गोगा जी युद्ध करते हुए अर्जन और सर्जन दोनों का वध कर देते हैं और इस बात से बाछल नाराज हो जाती है। तो ये कहानी है। इनसे विवाद चल रहा था। अर्जन और सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज ला करके गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन और सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त होते। तो देखो, गोगा जी भी वीरगति को, अर्जन और सर्जन गए और गोगा जी भी। तो उसके बाद फिर महमूद गजनवी आक्रमण करता है गोगा जी पर और गोगा जी गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। किससे लड़ते हुए? महमूद गजनवी से लड़ते हुए। ठीक है। तो युद्ध किससे किया था? महमूद गजनवी से किया था। आगे हम बात करें तो गोगा जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ददरेवा में हुआ था, जिसे शीर्षमेढ़ी भी बोलते हैं। ददरेवा कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। और इनकी जो समाधि है, समाधि वो कहाँ पर है? वो धूरमेढ़ी में, धूरमेढ़ी कहलाती है। और ये कहाँ पर है? तो ये है हनुमानगढ़। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक। गोगा जी की बात करें तो गोगा जी की स्मृति में गोगा मेढ़ी, जो कि हनुमानगढ़ में है, गोगा मेढ़ी, क्या लिखा हुआ है? गोगा मेढ़ी, यानी धूरमेढ़ी गोगा मेढ़ी एक ही बात। समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को, तिथि क्या है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या मनाते हैं? गोगा नवमी मनाते हैं। तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही, अश्वारोही भाले लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप। तो प्रतीक क्या है? अश्वारोही, अश्व मतलब कि अश्व पर बैठे हुए, है ना, भाले लिए हुए, भाला लिए हुए योद्धा के रूप में, प्रतीक के रूप में, या फिर अथवा सर्प के रूप में पूजा की जाती है। तो गोगा जी महाराज की जो पूजा है वो सर्प के रूप में भी की जाती है। ये अपन जानते हैं, सर्पदंत के मुक्षदाता बोलते हैं। इनके जो थान होते हैं, इनकी जो मेढ़ी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर गोगा जी के जो थान होते हैं, गोगा जी, उन पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है। और जो वृक्ष होता है वो किसका होता है? खेजड़ी का होता है। किसका होता है? खेजड़ी। भाई सांपों के देवताओं के रूप में अगर हम बातचीत करें तो सांपों के कई सारे देवता जो है वो राजस्थान में है। उनमें जो दो बड़े नाम हैं, एक तेजा जी और एक गोगा जी। इन दोनों की ही पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है और पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण व थान होती, या तो तेजा जी का होगा या गोगा जी का होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा वृक्ष से। यदि वृक्ष नीम का होगा तो वो थान तेजा जी का है, और यदि वृक्ष खेजड़ी का है तो थान किसका होगा? गोगा जी। इसीलिए कहावत भी प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगा। मतलब जहां जहां खेजड़ी है उसके नीचे जो थान है तो गोगा जी का है। ठीक। पत्थर पर, इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प की जो सर्पयुक्त मूर्ति है, स्थल प्राय गांव में खेजड़ी, जो मैं बात कर रहा था, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर, क्या बोलते हैं? जाहर पीर कहकर पुकारते हैं। पुकारने से सर्पदंश का विष का प्रभावहीन हो जाता है। और हिंदू इन्हें बोलते हैं नागराज, और मुस्लिम इन्हें क्या बोलते हैं? गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं।
ये जानकारी गोगा जी की इस किताब में दी हुई है। तो एक बार पुनः बातचीत कर लेते हैं क्या क्या देखने को हमें मिलता है। राजस्थान में गोगा जी 5 पीरों की श्रेणी में आते हैं, 5 पीरों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद पिताजी का नाम क्या है इनके, तो पिताजी का नाम है जेवर। माता जी का नाम क्या है, तो बाचल है। गुरु जी का नाम क्या है, तो गोरखनाथ है। महमूद गजनबी के साथ क्या हुआ था, युद्ध किया था। गोरखनाथ और महमूद गजनबी इनके समकालीन है। इनके मौसेरे भाई नाम क्या है, अर्जन और सर्जन, और इनके साथ इनका क्या था, तो जमीनी विवाद था। युद्ध में गोगा जी ने अर्जन और सर्जन को मारा था और महमूद गजनवी से युद्ध में गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगा जी का जन्म की हम बात करें तो कहाँ हुआ था, ददरेवा में हुआ था, जिसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। हुआ क्यों क्यों कहा जाता है शीर्षमेढ़ी और धूरमेढ़ी या धड़मेढ़ी। तो गोगा जी का जो जन्म हुआ शीर्षमेढ़ी यानी कि कहाँ पर, ददरेवा चूरू में। वहाँ उस जगह से महमूद गजनवी से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद युद्ध में इनका सिर यहाँ गिरा था, इसीलिए इसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। और लड़ते लड़ते कहाँ तक पहुंचे, नौहर हनुमानगढ़ तक, और नौहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिरा, इसलिए वो क्या कहलाता है, धूरमेढ़ी। और समाधि कहाँ है, तो समाधि स्थल भी कौन सा है, धूरमेढ़ी। ठीक, गोगा जी के स्मृति में अगर हम बात करें हनुमानगढ़ में है ही। अब यहाँ आता है तीसरी बात, राजस्थान में इन्हें कब पूजा जाता है, तो इनको पूजा जाता है गोगा नवमी को। गोगा नवमी को क्या है, तो गोगा नवमी को गोगा जी का जन्म उत्सव बताया जाता है। गोगा नवमी जो है भाद्रपद कृष्ण और नवमी को आती है, ठीक है, के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और प्रतीक के रूप में अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में है, और दूसरा सर्प के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। सर्प जो है के रूप में जो थान होते हैं उसके कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं, तो खेजड़ी के नीचे होते हैं, ये इसमें बताया गया है। और इसमें उनके नाम बताए गए हैं। इनको क्या बोलते हैं, जाहर पीर, इनको क्या बोलते हैं, नागराज, इनको क्या कहते हैं, गोगा पीर। तो ये जाहर पीर तो महमूद गजनवी ने स्वयं ने कहा था। हिंदू क्या बोलते हैं, नागराज, और मुस्लिम क्या कहते हैं इन्हें, गोगा पीर। ये थे हमारे राजस्थान के लोक देवताओं में गोगा जी, जो पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। देखो एक बार देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, गोगा जी, ठीक है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, गोगा जी जो है उनके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है, तो पिताजी का नाम हम लिखेंगे जेवर सिंह चौहान नाम उनका है, ठीक। माता जी की बात करें तो माता जी का नाम क्या है, तो माता जी का नाम है बाचल, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो इनका जो प्रतीक है, प्रतीक क्या है, तो पत्थर पर सर्प की आकृति, एक तो ये है पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण है। और वृक्ष कौन सा, खेजड़ी का, वृक्ष किसका, खेजड़ी का, ठीक। और दूसरे प्रतीक की हम बात करें तो अश्वारोही भाला लिए हुए इन्हें दर्शाया जाता है, जैसा कि चित्र में आपने देखा होगा। इनके भाइयों की बात करें तो मौसेरे भाई जो थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अर्जन और सर्जन, ये इनके नाम आते हैं, अर्जन और सर्जन। फिर अगर हम बात करें इनके और बातों की, तो इन्होंने जो समकालीन बताए जाते हैं गुरु जी, वो कौन है, गोरखनाथ। गुरु जी का नाम है गोरखनाथ जी, तो गुरु जी थे और ये इन्हीं के समकालीन बताए जाते हैं। युद्ध किससे किया था, तो युद्ध किससे किया इन्होंने, तो इन्होंने युद्ध किया था महमूद गजनवी से, ठीक। इन्हें किस किस नामों से जाना जाता है, तो इन्हें कहा जाता है जाहर पीर, इन्हें क्या कहा जाता है, नागराज, और इन्हें क्या कहा जाता है, गोगा पीर। तो देखो गोगा पीर कौन बोलते हैं, गोगा पीर तो बोलते हैं मुस्लिम लोग, और नागराज कौन बोलते हैं, वो बोलते हैं हिंदू। और जाहर पीर किसने कहा था, तो महमूद गजनवी ने युद्ध करते हुए ने क्या कहा था, जाहर। ये सामान्य जानकारी इस किताब में दी हुई है। आगे दूसरे लोक देवता पर हम बातचीत करें बच्चों, हम बात कर रहे हैं अब दूसरे लोक देवता की, जिनका नाम है तेजाजी महाराज। तो पहले गोगा जी थे और अब तेजाजी, लेकिन तेजाजी 5 पीरों की श्रेणी में नहीं आते। पहले भी मैंने आपको एक बात बता दी कि गोपा मेहरा ये 5 पीरों की श्रेणी में आते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पंच पीरों की श्रेणी में कौन से लोक देवता नहीं आते, तो आप ध्यान रखना गोपा मेहरा ये राजस्थान के पंच पीर है, जिनमें गोगा जी हैं। अब हम बात कर रहे हैं तेजाजी। तो तेजाजी जो है वो भी सांपों के लोक देवता है, लेकिन नागों के लोक देवता है, लेकिन पंच पीरों में नहीं आते। वीर तेजा का जन्म
कहाँ पर हुआ था? खरनाल में। तो क्या जानकारी दी हुई है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका खरनाल नागौर में। खरनाल नागौर के ग्राम में किसके? तो ताहाड़ जी। ये कौन है? तो पिताजी है ताहाड़ जी जाट। और राम कौरी, ये कौन है? तो ये माता जी। राम कौरी के यहाँ पर कब हुआ था? तो वो समय है माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन, और इसमें सन दिया हुआ है 1073। गोगा जी में सन नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। उसमें केवल इतना बताया गया है कि गोगा जी गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे। ठीक, यहाँ 1073 में इनका जन्म हुआ। और जब तेजाजी अपनी पत्नी, तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? पेमल को लेने के लिए ससुराल को कहाँ पर है? पनेर में गए। तब उस दिन मेर लोग लाचा गुजरी गाय चुरा कर ले गए। तो मेर जो है वो लाचा गुजरी की गाय उस दिन चुरा के ले गए। ठीक है बच्चों, देखो वीर तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में ग्राम के ताहाड़ जी और राम कौरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 को हुआ था। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल गए, पनेर गए, तो वहां पर उस दिन मेर के लोग लाचा गुजरी गाय चुरा ले गए। ठीक है, तो किताब में बड़ा शॉर्ट तरीके से एक लाइन में इन चीज़ को कर दिया गया है। लंबी कथा है, लेकिन जितना इसमें दिया गया है इसीलिए हम कम समय में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस किताब को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, लाचा गुजरी कहाँ रहती थी? पनेर में रहती थी। और पनेर ससुराल था किसका? तेजाजी का। वहाँ उनकी पत्नी थी जिसका नाम था पेमल। मेर के लोग उसको चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने के लिए ही जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प ने काट लिया। तो तेजाजी महाराज जैसे वहां पहुंचे, लाचा गुजरी ने कहा कि उसकी मेर के लोग जो है वो गायें चुरा कर ले गए हैं। तो तेजाजी जो है वो उनकी गायें छुड़ाने के लिए उस दिशा में निकल गए। और रास्ते में जब वो जा रहे थे तो कौन सा स्थान था? सुरसुरा नामक स्थान पर उन्हें क्या मिला? एक सर्प मिला। क्या मिला? एक सर्प मिला। और तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद वह स्वयं यहाँ आएंगे। अब हुआ क्या? कथा ये कहती है कि जैसे ही गोगा जी जब वो जा रहे थे तो वहाँ सुरसुरा नामक स्थान पर एक उन्हें सर्प मिलता है। और अन्य किताबों में सेंदरिया में सांप ने काटा था और सुरसुरा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जो उनका स्थान है वो सुरसुरा में ही है। इसमें सुरसुरा दिया हुआ है कि सुरसुरा में उनको सांप मिला, और उस सांप ने जब इनको काटना चाहा तो उन्हें रोक दिया कि मैं किसी अन्य कार्य से जा रहा हूँ, तो पहले अपना वचन निभाऊंगा, उसके बाद पुनः वापस लौट करके आऊँगा। तो ये उन्होंने कहा कि तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। तो तेजाजी महाराज जो थे उन्होंने गायों को छुड़ा लिया, लाचा गुजरी गायों को छुड़ा लिया, परंतु अत्यधिक घायल होने पर वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। तो पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी, और सर्पदंश के कारण सुरसुरा में जो किशनगढ़ में है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है, इनकी क्या हो गई? मृत्यु। घायल अवस्था में पहुंचे वापस, लाचा गुजरी गाय छुड़ाने जा रहे थे, सुरसुरा वाले स्थान पर पहुंचे। सुरसुरा में घटना घटित हुई और वहां पर सर्प ने इन्हें काटने का प्रयास किया। जब सर्प ने काटने का प्रयास किया तो इन्होंने कहा कि मैं गाय छुड़ाने जा रहा हूँ लाचा गुजरी की, और मैं वचन देता हूँ कि वापस लौटूं। ये उनकी गाय छुड़ाने में सफल हुए और वहां से वापस आए अपना वचन निभाने के लिए, और सांप से कहा कि अब आप मुझे काट सकते हैं। तो सर्प ने जब इन्होंने काटने का प्रयास किया तो देखा कि घायल इतने हो रहे, तो कहाँ काटे? तो तेजाजी महाराज ने कहा कि देखो, वैसे तो मैं पूरा खंडित हो रहा हूँ, इतना घायल हूँ, लेकिन फिर भी एक स्थान जो है वो अभी भी खाली है। और फिर अपना मुंह खोलते हैं लीलन घोड़ी पर बैठे बैठे और जीवा बाहर निकालते हैं। सांप जो है उनके चरणों से चढ़ते हुए ऊपर पहुंचता है और जीवा में दंश करता है। ये बात इसमें कही गई। और उसी के बाद सुरसुरा में किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसे तेजा दशमी लिखा हुआ है, जिसमें तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी होती है, लेकिन जो परबतसर में मेला लगता है, परबतसर में जो कि ये रहा परबतसर, नागौर नहीं है परबतसर, अब कहाँ पर है? डिडवाना में है ना, कुचामन डिडवाना, ठीक है ना।
तो अभी यहाँ पर है, डिडवाना कुचामन में है। तो आप ध्यान रखना, तेजा दशमी के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर, परबतसर, डिडवाना, कुचामन में विशाल मेला लगता है। तो ये विशाल मेला यहाँ पर भरता है। तेजा जी भी गोगा जी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजित, देखो ये लिखा हुआ है, तेजा जी भी गोगा जी की ही तरह नागों के रूप में क्या है, पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। क्या लिखा हुआ है, तलवार धारण की, तलवार धारण किए हुए लिख रहा है, लेकिन इसमें किताब पोस्टर में भाला लिए हुए दिखाया हुआ है। तो तेजा जी भाला भी लिए हुए, लेकिन मूल रूप से जो मुख्य उनके शस्त्र था वो था तलवार। तो तलवार लिए हुए जाट जाति के ये तेजा जी महाराज, उनको दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्पदंश कर रहा है। मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजा जी की तात या ताती बांधी जाए तो उसका विष उतर जाता है। तेजा जी के नाम की ताती बांधी जाती है, और तेजा जी के नाम की ताती बांधी जाती है, किस पैर में बांधी जाती है इस बात का भी ध्यान रखना। तो दाएं पैर पर तेजा जी की ताती बांधने से क्या उतर जाता है, विष उतर जाता है ना। अक्सर बच्चों को ध्यान रहता है कि तेजा जी की ताती बांधी जाती है। इस किताब में क्या विशेष आपको दाएं पैर पर ये वाली बात लिखी हुई है, उस पर विशेष ध्यान देना। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता है कि कथाएं अक्षर से ये सत्य हो आवश्यक नहीं। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी हुई शिक्षाओं तथा निर्बल की रक्षा, वचन और पालन आदि आम जन तक पहुंचाने का प्रयास। तो इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी कथाएं उन पर प्रचलित है, जैसे बहुत सारी किताबें तेजा जी महाराज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी भी हुई है, लेकिन जो जानकारी यहाँ पर है उस पर हम एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं। तो तेजा जी महाराज की बात करें, तेजा जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो खरनाल नागौर में हुआ जन्म। उनके पिताजी का नाम क्या है, टाहड़ जी है। उनकी माता जी का नाम क्या है, राम कुमरी है। कब इनका जन्म हुआ था, तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था और 1073 में हुआ था। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है, तो ये पेमल इसमें दिया हुआ है। इनका ससुराल कहाँ था, तो इनका ससुराल पनेर में था। ठीक, अगर हम बात करें किससे इनका युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई, तो मेर के लोगों से हुआ। किसकी गाय छुड़ाई थी, लाचा गुजरी गाय छुड़ाने का कार्य किया था। ठीक है, इनको सांप ने कहाँ काटा था, तो सुरसुरा में काटा था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो सुरसुरा में ही हुई, और सुरसुरा में इनकी मृत्यु होती है। तारीख क्या थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसे क्या बोलते हैं, तेजा दशमी बोलते हैं। इनका मेला लगता है पशु मेला। कौन सा मेला, पशु मेला। कहाँ लगता है, परबतसर नागौर में। कब से कब तक, तो पंचमी से पूर्णिमा तक। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। इनका जो मेला लगता है वो पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। तेजा जी भी इनके नागों के लोक देवता के रूप में पूजित है, ये एक बात उसमें दी हुई है। काला बाला के लोक देवता भी इन्हें कहते हैं, और बहुत सारे नाम इनके हैं तेजा जी के, लेकिन इसमें इतना ही बताया गया है कि नागों के लोक देवता है। ठीक, और तेजा जी तलवार धारक, घोड़ी पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। सर्पदंश होने पर दाएं पैर में ताती बांधने पर विष उतर जाता है, ये बात इसमें लिखी हुई है। और लोक देवताओं के बारे में सामान्य चर्चा इसमें दी हुई है। तो एक बार अगर हम देख लें इसको, तेजा जी को एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया तेजा जी, अब तेजा जी के बारे में देख लेते हैं। तो तेजा जी की अगर हम बात करें तो जन्म की सबसे पहले बात करते हैं। तो जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो खरनाल में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, खरनाल। खरनाल कहाँ पर है, नागौर। ठीक है, कब हुआ था, तो माघ शुक्ल और चतुर्दशी के दिन इनका जन्म हुआ था। सन क्या था, 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब अगर हम बात करें तो आगे इनकी निर्वाण की अगर हम बात करें तो निर्वाण जहां हुआ था, वो जगह कौन सी है, तो वो है सुरसुरा। कौन सी जगह थी, सुरसुरा। ठीक है, कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ अजमेर में सुरसुरा है। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर सर्पदंश यानी सांप ने इनको काटा था। सांप ने कहाँ काटा था, सुरसुरा में। इस किताब में ये दर्शाया हुआ है। और उनका निर्वाण भी कहाँ हुआ था, सुरसुरा में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करें तो इनकी पत्नी जो है, पत्नी उनका नाम क्या है, तो उसका नाम है पेमल। क्या नाम है, पेमल। और इनका ससुराल कहाँ है, तो इनका ससुराल कहाँ पर है, पनेर। वो कहाँ पर है, अजमेर में। तो उनका ससुराल कहाँ पर है, पनेर में। ठीक है, किससे इन्होंने युद्ध किया था, तो युद्ध किया था मेर के लोगों से। मेर के लोगों के द्वारा इनका युद्ध हुआ था और इन्होंने रक्षा की थी। ठीक है ना, तो रक्षा किसकी की थी, तो गायों की थी। गायों की रक्षार्थ इन्होंने युद्ध किया। और गायें किसकी थी, तो लाचा गुजरी की थी। किसकी थी, लाचा गुजरी। तो लाचा गुजरी गाय थी।
और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है किसके, नागों के देवता के रूप में, नागों के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या है, तो प्रतीक जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था। प्रतीक एक तो क्या है, अश्वारोही, अश्वारोही क्या लिए हुए, तलवार लिए हुए, तलवार लिए हुए, ठीक। और दूसरा पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण है ना, तो पत्थर पर सर्प की आकृति, और ये जो आकृति है वो कौन से वृक्ष, तो ये नीम वृक्ष के नीचे होगी। तो राजस्थान में दो बड़े लोक देवता हैं बच्चों, उन दो लोक देवताओं को अगर आप देखेंगे कभी कि एक पत्थर है उस पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण है, पता कैसे चलेगा कि घोघा जी और तेजा जी है। अगर खेजड़ी है तो घोघा जी है, और नीम है तो क्या है, तेजा जी महाराज है, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें जानकारी मिलती है तेजा जी की। तेजा जी इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन 1073। निर्वाण हुआ था सुरसुरा किशनगढ़ में, सर्पदंश हुआ था, और कब, तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल और दशमी के दिन। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तेजा दशमी। क्या बोलते हैं इसको, इसे तेजा दशमी बोलते हैं, ठीक है। एक पशु मेला लगता है इनका, ये भी इसमें बताया गया है, पशु मेला। पशु मेला कहाँ लगता है, तो पर्वतसर, पर्वतसर। और पर्वतसर कहाँ पर है, तो पर्वत से डिडवाना कुचामन है ना, कुचामन यहाँ पर। अभी इसमें नागौर दिया हुआ है जो कि अपडेट हो गया है, तो ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें पत्नी का नाम क्या है, तो पेमल है, और ससुराल कहाँ है, तो पनेर में है। युद्ध किससे किया, मेरे के लोगों से। रक्षा किसकी की, गायों की। किसकी गायों की, तो लाचा गुजरी की। क्या इन्हें कहा जाता है, तो नागों के देवता। प्रतीक क्या है, तो प्रतीक अश्वारोही तलवार लिए हुए और पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण वृक्ष नीम है, ठीक है। इनका जो पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर, पर्वतसर डिडवाना कुचामन में लगता है। तो ये बातें थी तेजा जी की। आशा करता हूं बच्चों की आपको मैं ये किताब सही से पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि जो इसमें जितनी जानकारी दी गई है मैं उसी जानकारी पर आप पर बातचीत कर रहा हूं, और यह भी चाहता हूं कि कम समय में हम ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले लोक देवताओं पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं आगे। और हमारे तीसरे लोक देवता हैं पाबूजी महाराज। पाबूजी राठौड़ साहब है, पाबूजी महाराज। और पाबूजी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, पाबूजी के बारे में क्या लिखा हुआ। तो पाबूजी का जन्म हुआ था दांदल जी राठौड़ के यहाँ, पिताजी है ना, दांदल जी राठौड़ के यहाँ जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1239 में हुआ था। तो संधिया हुआ इसमें। कहाँ हुआ था, कोलू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलू गांव में। तो कोलू गांव में इनका जन्म हुआ था, और इसे मंड बोलते हैं वैसे पूरा, कोलू मंड। क्या बोलते हैं इसको, कोलू मंड। कोलू मंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मंड इनके मंदिर हैं, ठीक है ना, तो कोलू मंड बोलते हैं। बाबूजी का जन्म दांदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू गांव में हुआ। इतिहासकार मुनोत नैणसी, देखो नाम दिया हुआ है, इतिहासकार कौन से, मुनोत नैणसी। और महाकवि मोड़जी आशा मोड़जी, इन दोनों ने, क्योंकि आशा मोड़जी के द्वारा किताब लिखी है बाबू प्रकाश। और लोगों में प्रचलित मान्यता है, यानी कि लोगों में भी प्रचलित मान्यता है, इतिहासकार मुनोत नैणसी, महाकवि मोड़जी आशिया जी तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के चूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो ये दो चीजें हैं, जन्म से संबंधित जो तथ्य हैं वो क्या क्या हैं, वो यह है कि इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कोलूमंड में हुआ था। कोलूमंड फलोदी में वर्तमान में, अब वो जोधपुर में नहीं आता, ठीक है। कोलूमंड, मंड इनके मंदिर को बोलते हैं, इसमें कोलू ही लिखा हुआ है, तो कोलू गांव में हुआ था, सही बात है। तो इनका जन्म कोलू गांव में हुआ था, दांदल जी राठौड़ के यहाँ हुआ था। लेकिन मुनोत नैणसी और मोड़जी जो आशिया जी हैं और लोगों की जो मान्यता है उनके अनुसार एक और किदवंती आती है, और वो क्या है कि बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ, और इसी निमित्त इनको सबसे सुंदर लोक देवता कहा जाता है। अच्छा, बाबूजी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे। तो ये जन्म की दूसरी बात इन पे आती है। बाबूजी का विवाह अमरकोट में सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से हुआ। वाह, क्या नाम दिया हुआ है, सोडी नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। बाबूजी की बात करें तो बाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे पढ़ने में आता है, सुप्यार दे पढ़ने में आता है, सबसे कम पढ़ने में आता है सोडी। किताब में सोडी दिया हुआ है, तो उसका ध्यान रख लेना कि बाबूजी का
विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री किससे हुआ था? सोढ़ी से हुआ था। विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी जो बहनोई, उनके बहनोई थे, और बहनोई कहां से थे? जायल नागौर से। नरेश जिंदराव खींची, क्या नाम था बहनोई का? जिंदराव खींची ने पूर्व में वैर के कारण देवल चारणी की गाय को घेर लिया, और देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व, मतलब 3 फेरे ले लिए, चौथे फेरे से पूर्व मतलब 3.5 फेरे ही हुए, तो मारवाड़ में 4 फेरों की कहावत भी है। तो चौथे फेरे से पूर्व देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए, और कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी, ये दिया हुआ है 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालक, त्याग, शरणागत वत्सल और गोरक्षक हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस ने लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू गांव यानी फलोदी में ही है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही ये दर्शाया गया, और इनकी जो पाग है वो बाईं ओर झुकी हुई है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे हम बात करें तो ये है पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज है, केसर कालमी है ये, केसर कालमी, इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम है केसर कालमी। भाला लिए हुए, और पाग, इसे पाग बोलते नहीं, पगड़ी, ये भाला है, और पाग जो है ना बाईं ओर झुकी हुई है। ठीक है, ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते, तो ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं ये। क्यों? क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। ऊंटों के अस्वस्थ यानी स्वस्थ होने पर भोपे और भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ जो है वो गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस यानी लक्ष्मण का अवतार, ये सारी यानी तो 4-5 बातें लिखी हुई हैं, पर सारी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जी के अवतार किसे कहते हैं? पाबूजी महाराज को कहते हैं। उसके बाद पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ों में आती है। ऊंट के बीमार होने पर, अस्वस्थ होने पर उसको बाची जाती है, और उसके बाद ऊंट स्वस्थ हो जाता है। पाबूजी ऊंटों के लोक देवता हैं। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी महाराज को जाता है। तो ये सारी बातें, और हम वापस एक बार देख लेते हैं पाबूजी महाराज को। देखो, पाबूजी राजपूत है, राठौड़ गोत्र उनका है। पाबूजी का जन्म कहाँ, किस पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी राठौड़। कब हुआ था? 1239 में। कहाँ हुआ था? तो कोलू गांव में हुआ था। इतिहासकार मुनोट नैणसी आस्या मोड़ जी और लोगों ने क्या मान्यता है जन्म की, कि इनका जन्म बाड़मेर से, तो क्या लिखा हुआ है? इनका जन्म बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के कौन से ग्राम? जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। अगर हम बात करें विवाह की, तो सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री है सोढ़ी, उससे हुआ था। कहाँ के थे ये? अमरकोट। कहाँ के थे ये? अमरकोट के। इनकी जो विवाह चल रहा था इनके बहनों से चल रहा था, जिसका नाम जिंदराव खींची है। जिंदराव खींची जायल नागौर से है, और वह किसकी गायें ले जाते हैं? तो देवल चारणी की गाय। देवल चारणी की गाय जब वो ले जाते हैं, इनका विवाह चल रहा था, 3 फेरे हो चुके थे, और चौथा फेरा जो है होने वाला था, यानी 3.5 फेरे हुए थे। केसर काल में हिनीन आती है, और ये देवल चारणी गाय छुड़ाने के लिए सीधे अपने कोलू ग्राम आते हैं, और वहां से ये युद्ध करने के लिए अपने जितने भी 7-20 जो लोग हैं, 140 लोग थे, तो उनके साथ पहुंचते हैं, और वहां जाकर के युद्ध करते हैं। युद्ध स्थल पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कड़े संघर्ष के बाद कब? 1276 में पाबूजी अनेक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरता, प्रतिपालक, त्याग, शरणागत वत्सल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो पूजा स्थल है वो कहाँ पर है? तो फलोदी गांव में है। फलोदी में कोलू मंड में है। फलोदी अब जिला बन चुका है। प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। प्रतीक चिन्ह, मेला कब लगता है? तो चैत्र अमावस्या को लगता है। प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही इनको दर्शाया गया है। और 1-2 बातें और लिखी हुई है कि पाबूजी ऊंटों के लोक देवता हैं। मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय इनको जाता है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे और भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस से लक्ष्मण का अवतार मानता है। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर लेते हैं, वापस एक बार देखते हैं पाबूजी महाराज के बारे में। क्या दिया हुआ है इस किताब में पाबूजी महाराज के लिए? तो पाबूजी महाराज के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो यही बात हम ध्यान रखेंगे, ऊंटों के लोक देवता।
क्या इनका नाम है? ऊंटों के लोक देवता। सर्वप्रथम ऊंट लाने का कार्य, सर्वप्रथम ऊंट कौन लाया मारवाड़ में? तो मारवाड़ में ऊंट लाने का काम किया पाबूजी महाराज, ये इनका प्रसिद्ध नाम। दूसरा इनका उपनाम है लक्ष्मण के अवतार इन्हें कहा जाता है। किसके अवतार कहा जाता है? लक्ष्मण के अवतार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि लक्ष्मण के अवतार के रूप में इन्हें जानते हैं। बात करें किसकी? पिताजी की, इनकी माताजी, ठीक है, और इनकी पत्नी की, तो सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा जो है उनकी पुत्री, तो नाम भी क्या? सोडी। तो इनकी जो पत्नी है उसका नाम भी क्या है? सोडी है, ठीक है। तो सूरजमल सोडा की पुत्री जो कहाँ के थे? अमरकोट के। अमरकोट से आते हैं, उनसे हुआ था। पाबूजी जो है उन्होंने किससे युद्ध किया था? तो युद्ध इन्होंने किया था जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची जो जायल के हैं, जायल, और वो कहाँ पर है? नागौर, जायल नागौर में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलू गांव में हुआ था। कोलू गांव में जन्म हुआ था, और वो कहाँ पर है? फलोदी। कहाँ पर है? फलोदी, ठीक है। तो फलोदी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने युद्ध किससे किया? जिंदराव खींची से किया था, ठीक। और इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? देवल चारणी की गाय। किसकी गाय? देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए ये गए, और देवल चारणी की गाय, तो गायों के रक्षार्थ युद्ध किया, गायों की रक्षार्थ युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। कोलू गांव में इनका जो मंदिर है, तो मंदिर भी कहाँ पर है? तो मंदिर भी कहाँ पर है? वो है कोलू गांव में। कोलू ग्राम में मंदिर है, कोलू मंड में। और मेला लगता है, मेला कब लगता है? तो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या। प्रतीक की बात करें कि प्रतीक क्या है, तो प्रतीक इनका है अश्वारोही। भाला लिए हुए, अश्वारोही भाला लिए हुए, और पाग बाईं ओर झुकी हुई, ठीक है। पाग बाईं ओर झुकी हुई। पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम जो है वो था धांधलजी राठौड़। क्या नाम है? धांधलजी राठौड़, इनके पिताजी का नाम यहाँ पर। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं किताब में, तो देख लो दोबारा। बाबूजी की बात करें तो बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलू गांव में, फलोदी में हुआ था, ठीक है। इन्हें किसके देवता बोलते हैं? तो ऊंटों के लोक देवता कहते हैं। सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो बाबूजी महाराज को जाता है। और फड़ भी बाँची जाती है, तो बाबूजी की फड़, ठीक है। ये बाँचने से जो है वो कौन से होते हैं? तो ऊंटों को स्वस्थ किया जाता है, यानी स्वस्थ हो जाते हैं ऊंट बाबूजी की फड़ बाँचने से। और सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की। बाबूजी की फड़ बाँचने से ऊंटों का जो रोग है वो सही हो जाता है, ये बात भी हमने देखी, ठीक। इसके बाद हम बात करें मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इनको जाता है किसके अवतार? लक्ष्मण के अवतार। किससे विवाह हुआ था? तो सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी, इसमें नाम दिया हुआ है, वैसे फूलमदे या सुप्यारदे भी नाम है, उससे हुआ था। कहाँ की थी? तो अमरकोट की थी। युद्ध किससे हुआ? जिंदराव खींची, जो उनकी क्या है? बहनोई लगते हैं। क्या है ये? बहनोई है, तो बहनोई से युद्ध हुआ था। कहाँ के थे? तो जायल नागौर के थे। प्रतीक की बात करें तो अश्वारोही भाले लिए हुए, और पाग जो है बाईं ओर झुकी हुई। किसकी गाय छुड़ाने के लिए युद्ध किया था? तो किसकी गाय छुड़ाने के लिए युद्ध किया था? देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। घोर रक्षार्थ इन्होंने युद्ध किया। कितने फेरे लिए जाते हैं बाबूजी के अनुयायियों द्वारा? तो देखो यहाँ 3.5 है, तो 3.5 या 4 फेरे इनके अनुयायियों द्वारा लिए जाते हैं, ठीक। अगर हम बात करें, अच्छा एक और बात है, इनकी जो पत्नी है ना वो सती हुई थी। एक ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसमें तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं। बाबूजी की हम बात करें तो मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कोलू गांव में ही है। और मेला लगता है कब? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या है? धांधलजी राठौड़। तो ये सब जानकारी इसमें बच्चों दी हुई, ठीक है। अब ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरी किताब को आप पढ़ाएं, और जो इसमें दी हुई बातें हैं उन पर हम चर्चा करें। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। और अब समय हो चुका है विदा लेने का, इसलिए बच्चों
मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में लोक देवताओं के टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।